अभिनेता से नेता बने रवि किशन इन दिनों बीजेपी में हैं और एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। प्रचार में रवि किशन के अलग अंदाज पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बीजेपी के नेता रवि किशन आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। धन्यवाद। रवि किशन जी, कहना बेईमानी होगा कि आप सिर्फ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। मेरे हिसाब से आपने कोई रीजनल लैंग्वेज छोड़ी नहीं है जिसमें आपने फिल्म न की हो। ओह अच्छा, पूरी रिपोर्टिंग है। हाँ, मैंने बॉलीवुड डेफिनेटली, हिंदी फिल्में बहुत सारी की, उसके बाद तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी। तो ये कि वो मेरा एक हाई भी है कि मुझे वो सारी भाषाएं करनी है और वहाँ मेरी फिल्में थैंक गॉड बहुत पॉपुलर होती हैं और बड़ी बहुत ब्लॉकबस्टर्स हुई हैं। तो आई बीन रियली लकी कि मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली रहा। ये जो इतना बड़ा स्विच था, अगर आपको बुरा ना लगे हम बैठ सकते हैं, ये जो स्विच रहा है पॉलिटिक्स में फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, आसान क्या है? आसान तो जीवन में कुछ नहीं है। देखिए, आसान कुछ नहीं है क्योंकि जिंदगी का नाम ही फाइट है, जिंदगी का नाम ही एक कठिनाई है। और तो जब फिल्मों में आया तो कोई गॉडफादर नहीं था, तो वहाँ भी बड़ी जम के स्ट्रगल की। यहाँ पर आए, पहला चुनाव हार गए हम। इस बार आपने एमसीडी भर में केवल 100 सभाएं कर दी? हाँ, 6 दिन में हमने 100 सभाएं। 6 दिन में 100? जी। तो मुश्किल रहा या कर लिया मैंने? नहीं, बहुत पूरे शरीर का एक एक रोआ पूरा दर्द में है, क्योंकि ये वो यूपी वाले चुनाव में थे हम, ये वाले, तो उसमें तो हेलीकॉप्टर से चलते थे, सो इट वाज फाइन। बट यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं, यहाँ तो गलियां हैं, आपको गाड़ी उतर के कितने बार दौड़ के जाना है, कितने बार मोटर बाइक पे जाना है। सो पूरा फैंस लोग के बीच में भी मैडनेस है। तो ये चुनाव हमको याद रहेगा। ये एमसीडी के चुनाव ने हमारे पूरे शरीर का एकदम, क्या कहते हैं बम्बैया भाषा में, वाट लगा दिया। के लिए आप करने क्या वाले हैं अब जब चुनाव में तो अब एक हफ्ता भी नहीं बचा, तो कैसे रिलैक्स होने वाले? 2-3 मालिश वालों को लेके एकदम देहाती टाइप से राई का तेल लगा के अपने आप को जैसे पूल में डालते हैं ना, तो मैं तेल के एक पूल में 1-2 दिन तक उसी में सोऊंगा और शरीर को बहुत सारा तेल पिलाऊंगा, बहुत जरूरी है। यूपी के मुकाबले दिल्ली में प्रचार करना, आप चूंकि कह रहे हैं गर्मी तो एक इशू है, पर आपको क्या लगता है, क्योंकि यूपी में आप एक बड़ा चेहरा है, वहीं से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली के लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर पाए? और दिल्ली पता नहीं मुझे, हम तो आए थे 1-2 दिन के चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा सब जगह की रवि भैया को बुलाइए। तो हमको मनोज बाबू भी बोले, सब लोग बोले, पार्टी ऑफिस भी बोले, भैया तुम्हारी बड़ी डिमांड है, हर कैंडिडेट चाह रहा है। तो मुझे रुकना पड़ा और इतनी सभाएं, तो दिन में कहीं 20 सभाएं भी ले रहा हूँ, कहीं 10 सभाएं भी, कहीं 13 सभाएं भी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स मी कि मेरे इलाके में, क्योंकि यहाँ दिल्ली मुझे बहुत प्यार करता है। बिग बॉस हो या तेरे नाम फिल्म हो या न जाने मेरी कितनी फिल्में, तो यहाँ पे मुझे वो पूरा कॉकटेल एक फैन फॉलोइंग मिला, जो आई वाज नॉट आल्सो अवेयर कि मेरे इतने चाहने वाले यहाँ पर इतनी सालों से हैं, एंड दे वांटेड टू सी मी कि ये यहाँ पर आए और उनको तो देखना है भैया। और भी टिकट लगा के देखते रहे और अचानक उनकी गलियों में, उनकी कॉलोनी में, उनके मोहल्ले में आके जिंदगी झंड बहा, फिर भी तुमको लगा अरे बाबा, यहाँ पे भी बाबा अवतरित हो गए। मनोज तिवारी जब कहीं जाते हैं भीड़ में तो उनसे गाने की डिमांड उठती है, आप जाते हैं तो क्या फिल्मी डायलॉग की मांग होती है? नहीं, डायलॉग्स और गाना भी मांगते हैं हमसे। आजकल हम गाना भी गाते हैं और चाप के गाते हैं। ये टैलेंट हम चाहेंगे कि आप एबीपी न्यूज पर भी दर्शकों के लिए पेश करें। अरे एक गाने के जो बहुत दिल्ली एमसीडी में बड़ा पॉपुलर हो गया है, हंगामा मचाया हुआ, वही गाना, और वो है कि एक तो वो गाना तो डेफिनेटली जो मनोज बाबू का है कि भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, ये तो पॉपुलर हुआ। एक हमसे हर जगह पर वो मांगते हैं, वो है कि नजर न के करो लग जाए, ये बड़ा पॉपुलर हो गया दिल्ली एमसीडी में भैया। इसीलिए ना, नजर न के करो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, नजर न के करो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, एगो नींबुआ, भारतीय जनता पार्टी को नजर न लगे इसीलिए, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। फिल्मिंग करियर की अगर बात करें तो आप सीनियर हैं, मनोज तिवारी जूनियर हैं, लेकिन यहाँ राजनीति में पहले उन्होंने पांव रखा, बाद में आप आए, क्या कोई मलाल है इस चीज का? नो, मैं कैंपेन करता रहा। मैंने कहा ना 2014 में वो भी एक चुनाव लड़े थे, पहले हम 2014 में लड़े और उसके बाद हमको, मतलब इट्स नथिंग लाइक दैट। आई लव हिम, मैं उनको प्यार करता हूँ
और उन्होंने करियर मेरी फिल्मों से शुरू किया था, तो नहीं, और वो भी मुझे प्यार करते हैं। जब अमित शाह जी ने उनको कहा और रामलाल जी ने सबने कि रवि को लाओ, तो वो दौड़ के आए हमको लाने। अगर उनके मन में कुछ हमारे प्रति होता कि नहीं, एक राइवल में कहाँ खड़ा कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सब सेवा भाव। उनको मालूम था कि रवि बड़ी मेहनत करेंगे। और समवेयर मुझे जेन्युइनली बताएं आपको, हमारी वाइफ हमसे पूछती है कि तुम्हें क्या जरूरत है, और पूरी जिंदगी तो तुम मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, अब सब कुछ बना दिया तुमने, यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पास शोहरत है, वाई, क्यों? मैं भी कभी मतलब कि क्यों मैं इतना धूप में क्यों दौड़ रहा हूँ, शूटिंग्स भी हैं, फ्लोर पे इतनी फिल्में भी हैं, वाई? तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा माध्यम, नहीं तो शोहरत तो है, फैंस हैं, दीवानगी है, मीडिया प्रेम करता है, यही सब आदमी चाहता है ना। और क्या, घर में अच्छे से आप रह रहे हो, बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हो, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ें, राइट? ये इसी की लड़ाई है जीवन में। वो होने के बाद क्यों? तो फिर जब मोदी जी को देखे, उनका फैन हो गया, अपोजिशन में रह गया, अपोजिशन में लड़ा था उनको, फिर फैन हो गया कि इज गॉट नथिंग इन लाइफ। उनकी माँ अभी भी खोली में रहती है, 8x8 के उनके भाई साहब पेट्रोल पंप पे काम करते, बीच मैं अभी शूटिंग कर रहा था गुजरात में, तब पता चला। बोला एवरीबडी इज डूइंग सेवा, मुझे सेवा करना है। मेरे गांव में सड़क अभी तक नहीं है। अभी हम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं डिप्टी सीएम, उनसे बोले कि मेरे गांव में सर सड़क नहीं है, अभी जाके मिले, और बिजली नहीं है मेरे गांव में, यू नो। घर मैंने बड़ा बना दिया है, लेकिन वहां पे ये बहुत सारी फाइट्स में लड़ता रहा जीवन में। उसके लिए हैव टू कम कि मैं सेवा करूंगा, अपनी शूटिंग भी करूंगा, जैसा भी होगा पार्टी का प्रचार करूंगा ईमानदारी से, एंड देन आई गो बैक एंड आई वर्क, बिकॉज मुझे सिनेमा शूटिंग वो मेरी आई लव इट, वो मेरी पहचान है। मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, तो चूंकि आपके कलीग हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या आपको उन्हें देख पा रहे हैं आप उनको कि कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे दिल्ली के? आपको लगता है उनमें वो टैलेंट है? मुझे बहुत, बिकॉज हम मनोज को जानते हैं, बाबू को बहुत सालों से, और मैं चुनाव लड़े, उसके बाद जीते। अब आई एम सीइंग कि यहाँ दिल्ली की राजनीति में उनको ऐसे लगता संगठन ने मांझ दिया है। ये संगठन बहुत बड़ा है, एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राइट? अगर आप यहाँ पे अनभिज्ञ भी हैं, आप नहीं भी आता, तब भी आपको पटक के धो धा के एकदम रगड़ के चल बेटा तैयार हो जा। तो मनोज बाबू का ऐसा इन लोग तैयार संगठन ने कर दिया। और ये गलियारे यहाँ दिल्ली में नहीं भी होता, पागल आदमी भी यहाँ पे पॉलिटिशियन हो जाए। तो मनोज बाबू तो बहुत इंटेलिजेंट, इज अ वेल एजुकेटेड गाय, और मुझे लग रहा है कि ये एमसीडी चुनाव जीतने के बाद वो डेफिनेटली दिल्ली के एक मुख्यमंत्री का चेहरा बन के उभरेंगे। यूपी की लोकसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, गोरखपुर योगी जी की, और आप समझ गए मेरा सवाल क्या है, केशव प्रसाद मौर्य की सीट खाली हो रही है। तो आपको अगर मौका मिलता है, कौन सी सीट चुनेंगे लड़ने के लिए? कहाँ प्रतिमा जी, आप हमको इसमें उलझा दें। थोड़ी बात गुगली हमारी भी होनी चाहिए। देखिए, मुझे जब पार्टी ज्वाइन करना था तो मुझे ये भी था कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, बिकॉज आप सब काम छोड़ के आ रहे हैं मेहनत के। हमने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। एमसीडी के टाइम पे भी हमने अभी कुछ नहीं किया, और हम पार्टी का जो आदेश आएगा मैं उसे जरूर करूंगा, बिकॉज सेवा भाव तो 100% करना है। मोदी जी के सपनों को तो पूरा जरूर करना है एनी हाउ, और हम लोग सब वॉरियर की तरह लगे हुए हैं। योगी जी की भी आपने तारीफ की, मोदी जी की आपने तारीफ की, आप दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं लगातार। अरविंद केजरीवाल को कैसा नेता मानते हैं? आपको सच बताएं, देखिए मैं जेन्युइनली मुझे बड़ी उम्मीद थी उनसे, मुझे क्या देश को बड़ी उम्मीद थी। समहाउ लोगों को लगता था कि उनकी बातें, उनका कॉन्वर्सेशन की सराहना इंसान आए हैं, और कुछ उम्मीदें, कुछ ही विल डू एनीबॉडी, वेदर इज नीतीश जी और योगी जी और मोदी जी, तो कर ही नहीं। जो भी अच्छा करता है वो उसको साधुवाद, क्योंकि मेरा देश ही अच्छा होगा ना, एंड ऑफ द डे मेरे देश को फायदा होगा, मेरा देश पॉपुलर होगा वहां से। बिकॉज मैंने बिहार में भी तकलीफें देखी, उत्तर प्रदेश में भी देखी, मैं गांव गांव घुमा हूं, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं भोजपुरी करते हुए पूरा हम आंख बंद करके आपको गांव बता दें, वहां की पीड़ाएं बता दें। तो इनसे बड़ी उम्मीद थी केजरीवाल जी से, जिससे ये जरा भी खरे नहीं उतरे। बता दूं, मैं झुग्गी में भी गया हूं, क्लस्टर में भी गया हूं, कॉलोनीज में भी गया हूं। आप लोगों की इमेज बहुत डाउन हो गई है और मैं चेहरे से पढ़ सकता हूं,
बिकॉज आई डोंट नो, कहीं आपने उनका ट्रस्ट खो दिया है, कहीं आप अपने वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। सॉरी, बट ये मैंने देखा है, कहीं आप लोग से फेथ पूरे दिल्ली का उठ गया है। और ये मतलब इस बार कंपटीशन में नहीं है आप, आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं आई डोंट थिंक सो, सॉरी। आप कांग्रेस हमको सेकंड पे दिखाई दे रही है, अदरवाइज सॉरी, आप पार्टी इज नॉट देयर, नो, जेन्युइनली। आप चूंकि यूपी से नाता रखते हैं, योगी आदित्यनाथ के काम को किस तरीके से देख रहे हैं? अद्भुत। हमारे पापा, मैं ब्राह्मण हूँ, पुजारी हैं मेरे पापा। मुझे बचपन में बाल पकड़ते थे ऐसे और ऐसे उठाते थे ऐसे नींद में, और बच्चा एक गहरी नींद में, तो मुझे लगता था मेरे पापा पागल हैं कि बाल पकड़ के कोई उठाता है क्या अपने बच्चे को। आओ उठ जा, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। हाँ, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आता ब्रह्म मुहूर्त क्या है। अब मुझे बाबू भी कौन टाइम भाई गाई को कैसे उठावा लगा हमार माई, अरे कहाँ बच्ची के इतना उठा देला हो कैसे। अब बोले बाबू जी कौन वाला, खड़ा हो जा। अब खड़े होकर अंधेरे में हम झोंके मार रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त। बाद में पता चला ब्रह्म मुहूर्त क्या है। बोले भगवान उठते हैं इस समय, उठ जा। बोला चलो भगवान उठते हैं, उठे हम, तो हमारी तो आंख ही नहीं खुलती थी, सोए रहते थे। तब नाउ स्लोली जब बड़े होने लगे, जीवन का एहसास हुआ, जिंदगी ने पूरा थपेड़े मारे बहुत सारे, तब एहसास हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, 3 बजे उठना क्या है, सुबह उठ के करना। सुबह उठ गया तो मेरे पास पूरा से, जैसे आज हम सवेरे लेट सोए, 4, साढ़े 3, 4 बज गया, तो पार्टी मीटिंग कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह थे मनोज बाबू के यहाँ, आपका आना था, हम सुबह उठ गए, एक्सरसाइज भी कर लिया कमरे में, नहाए, पूजा भी कर ली, आपसे बैठ के यहाँ नीचे बात भी कर रहे हैं। सो ये योगी जी का बड़ा अच्छा लगा कि वो 3 बजे उठ जाते हैं, काम पे लगे। अभी उन्होंने कहा सारे मंत्रियों को कि भैया अपना कहीं, वो बड़ा अच्छा लगा कि भैया तुम्हारे कहीं वेर एवर यू हैव अ बिजनेस बता दीजिए, आपकी इनकम ये है, 4-6 महीने बाद बता दीजिएगा, रिपोर्टिंग होगी, किसी ठेके में आप लोग मत जुड़िएगा, किसी भी, यू नो, डोंट गेट इनटू एनी बिजनेस। आप अगर मिनिस्टर हैं, बी मिनिस्टर। ये ट्रिपल तलाक, उनकी देखिए सभाएं, उनकी जो अदालत लगती है सवेरे, जो भी वहाँ पे जनता दरबार, उसमें सारी मुस्लिम्स, 80% 70% मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम्स हैं। और सब लोग बोल रहे थे नहीं एकदम हिंदुइज्म हो जाएगा वहाँ पे, मुस्लिम्स अनकंफर्टेबल। उनके यहाँ सबसे ज्यादा फरियादी तो मुस्लिम्स आ रहे हैं, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं रोज टेलीविजन पे। सो कितना एजुकेटेड मैन, खुद मठाधीश रहे गोरखपुर के, इतना आलीशान उनके मंदिर, इतनी बड़ी जगह। वो तो सीएम हाउस है 5 कालीदास रोड, तो बड़ा छोटा होगा। वो काम करने आए और देखिएगा उत्तर प्रदेश बदलेगा। इंटरव्यू को हम जो आखिरी सवाल है उसको थोड़ा एंटरटेनिंग बना रहे हैं। आपका टैलेंट क्विज, अब देखते हैं आप में क्या टैलेंट है। तो हमने कुछ नेताओं की लिस्ट अपने पास रखी है, आपको बॉलीवुड की फिल्मों के कौन से डायलॉग उन पर सूट करते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी पर। माय गॉड, उनके बारे में बात कैसे, हम लोगों की कुव्वत ही नहीं उनके बारे में, अद्भुत है। चलिए पूछिए कोई डायलॉग। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, न सोऊंगा ना सोने दूंगा। अरविंद केजरीवाल। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना। राहुल गांधी। यही कहूंगा कि कितना सोचना पड़ रहा है आपको राहुल गांधी के लिए? बिकॉज मुझे अभी, मैंने वहाँ पार्टी छोड़ी और अचानक अब शब्द बोलना हमको नहीं आता किसी, तो ऐसा लगे लोगों छोड़ दिए और अब बड़बड़ाने लगे। बस यही कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो राहुल जी बहुत ही हैज टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में सेल्फ और सोलो वॉरियर बनना बहुत जरूरी है। दूर ही होता, नहीं तो लोग कहेंगे जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। आखिर में योगी आदित्यनाथ। सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है रवि किशन, जिन्होंने बेहद दिलचस्प अंदाज में एबीपी न्यूज को ये खास इंटरव्यू दिया। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज।
आपको रखे आगे।